बाहुबली सीरीज में आज हम आपको ऐसे बाहुबली का किस्सा सुनाएंगे जिसको बाहुबलियों का बाहुबली कहा जाता था, जो बिहार का पहला बाहुबली था। और उस बाहुबली की कहानी शुरू होती है बिहार का एक जिला बेगूसराय से। यूँ तो बेगूसराय को क्रांतिकारियों की धरती कहा जाता है, लेकिन उसी धरती से एक ऐसा डॉन पैदा हुआ जिसका खौफ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ था। उसका नाम था अशोक सम्राट। नाम देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये भारतवर्ष के वैभवशाली इतिहास का हिस्सा रहे अशोक सम्राट की कहानी नहीं है। यह 1990 के दशक में बिहार के बड़े हिस्से में अपने खौफ से चुनाव की दिशा बदलने वाला अशोक सम्राट की कहानी है। आज बिहार के ज्यादातर आपराधिक गिरोह के पास AK-47 राइफल है, लेकिन इस घातक हथियार को बिहार सबसे पहले अशोक सम्राट लेकर ही आया था। इस बात की पुष्टि NIA भी कर चुकी है। बेगूसराय की धरती पर पैदा हुआ अशोक सम्राट अपने दौर के सबसे बड़े बाहुबली, यूं कहें कि गैंगस्टर था। उनकी तूती गोरखपुर तक बोलती थी। अशोक सम्राट बाहुबलियों का बाहुबली था। 80 और 90 के दशक में बिहार की पुलिस ने AK-47 राइफल देखा तक नहीं था। तब अशोक सम्राट AK-47 इस्तेमाल करता था अपने अपराधों के लिए। इतना ही नहीं, वह ऐसा कुख्यात था जिसकी एक तस्वीर तक बिहार पुलिस के पास नहीं थी। जी हाँ, अगर अभी भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कुछ गिने चुने तस्वीर ही नजर आएंगे। जब जब बिहार की बाहुबलियों का जिक्र आता है, बेगूसराय का नाम आता है। अशोक सम्राट का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे उस दौर में बेगूसराय के SP हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले अशोक सम्राट गिरोह के लोगों से AK-47 और सूरजभान सिंह के घर से AK-56 की जब्ती की थी। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था। वह कानून को कुछ समझता ही नहीं था। 1993-94 में बेगूसराय में 42 मुठभेड़ हुए। कुख्यात अशोक सम्राट का परिवार खेती करता था। अशोक सम्राट का असली नाम अशोक शर्मा था। अपराध की दुनिया में आने के बाद अशोक के पीछे सम्राट जोड़ लिया। अशोक सम्राट संस्कृत से MA किया हुआ था। परिवार के कई लोग वामपंथी विचारधारा के थे, लेकिन अशोक सम्राट का झुकाव कांग्रेस की ओर था। जब जिगरी दोस्त अशोक सम्राट का दुश्मन बन गया तो अशोक सम्राट बेगूसराय छोड़कर भाग गया और मुजफ्फरपुर पहुंच गया। यहीं से उसके जुर्म का सफर स्टार्ट हुआ और वह अशोक सम्राट कहा जाने लगा। बिहार में AK-47 से पहली हत्या 1990 में हुई थी। इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो था अशोक सम्राट। 80 और 90 का वो दौर था जब बिहार में बाहुबलियों का डंका बजता था। तब के दबंग नेता हेमंत शाही का करीबी हुआ करता था अशोक सम्राट। सम्राट को जानने वाले कहते हैं कि गजब का शूटर था। वो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेंड शूटर भी अशोक सम्राट के आगे फेल था। उस दौर में बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में 2 कंपनियां हुआ करती थी, एक रीता कंस्ट्रक्शन और दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। ये दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। इसमें एक कंपनी BJP नेता रामलखन सिंह की थी तो दूसरी के मालिक रतन सिंह था। रतन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए अशोक सम्राट अपने बाहुबल का प्रयोग करता था। वहीं रामलखन सिंह की कंपनी को ठेका दिलाने के लिए मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह काम करता था। बिहार पुलिस से रिटायर हो चुके अफसरों की माने तो रेलवे का ठेका पाने के लिए उस दौर में सूरज सिंह और अशोक सम्राट में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस जंग में खुद को बीच साबित करने के लिए अशोक सम्राट ने पंजाब में सक्रिय खालिस्तान समर्थकों से हाथ मिला लिया था। माना जाता है कि अशोक सम्राट को खालिस्तान समर्थकों ने ही AK-47 राइफल सप्लाई की थी। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अशोक सम्राट के संपर्क सेना में शामिल युवाओं से थे, जिस वजह से उसे आतंकियों के पास से जब्त AK-47 राइफल मिले थे। ये जांच का विषय है कि आखिर दोनों बातों में कौन सच है। अशोक सम्राट ने अपने PA रहे मिनी नरेश की हत्या का बदला लेने के लिए
मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर AK-47 की गर्जना दिखाई थी। गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था मुजफ्फरपुर का छाता चौक। छाता चौक पर दिन दहाड़े अशोक सम्राट के गुड़गांव ने बाहुबली चंदेश्वर सिंह की हत्या की थी। कहा जाता है कि अशोक सम्राट के हनक के पीछे राजनीतिक ताकत भी थी। माना जाता है कि अशोक सम्राट का उस दौर में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे बृज बिहारी प्रसाद से काफी अच्छे रिश्ते थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, लखीसराय, शेखपुरा और इसके आसपास के इलाकों में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। उसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमका कर वोट दिलाने का काम करते थे। अशोक सम्राट से नजदीकी के चलते ही बृज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। माना जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाल ली थी। आनंद मोहन की पार्टी से उसका टिकट भी पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा हो पाता उससे पहले ही वह पुलिस की गोली का शिकार हो गया। अशोक सम्राट का एनकाउंटर बिहार पुलिस के जाबाज ऑफिसर शशि भूषण शर्मा ने की थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरी नौकरी में करीब 35 लोगों को ठिकाने लगाया है। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माना जाता है। अशोक सम्राट के एनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का एनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा वहां के इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली थी सोनपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट आने वाला है। ये बात पुष्ट नहीं था कि वह अशोक सम्राट ही है। सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी को भेजा गया अपराधियों के ठिकाने का पता लगाने। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखा। इसके बाद पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकले और फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, जबकि पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक थी। पुलिस पीछा कर रही 4 अपराधी AK-47 लिए आगे भाग रहे थे। पुलिस रिवॉल्वर से फायरिंग कर रही थी तो बदमाश AK-47 से फायर दाग रहे थे। पुलिस के साथ साथ गांव वाले भी डकैत डकैत कहते पुलिस के साथ बदमाशों का पीछा कर रहे थे। बदमाशों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण भी घायल हो गए थे, जिसमें एक की बाद में मौत हो गई। रजौली गांव में 3 घंटे मुठभेड़ के बाद एक घर में सभी 4 अपराधी जा छिपे, लेकिन गांव वालों ने एक घर में आग लगा दी। कुछ बदमाश जलकर मर गए तो कुछ तो पुलिस की गोली से मारे गए। पुलिस की पिस्टल से निकली गोली AK-47 पर भारी पड़ी और जब शिनाख्त हुआ तो बड़ा खुलासा हुआ। पूरे बिहार में धमाका हो गया। पुलिस की गोली से मरने वाला कोई आम अपराधी नहीं था, बल्कि बिहार का सबसे बड़ा डॉन अशोक सम्राट था। वह अशोक सम्राट जो पहली बार बिहार में AK-47 असोल्ट राइफल लेकर आया था, जो बिहार का सबसे बड़ा बाहुबली बन गया। इस एनकाउंटर के बाद अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद की गई। इस तरह खाकी और खादी के कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। अशोक सम्राट के एनकाउंटर से पहले शर्मा 9 साल तक सस्पेंड रहे। अशोक सम्राट एनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला। शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल तक नवाजा गया। वह DSP बना दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टॉप के लिए।